दोस्तों, एक ऐसे स्टॉक की आज चर्चा करने जा रहा हूँ जो 4 साल बाद आपको ब्रेकआउट देने के करीब है और अच्छा मूवमेंट दिखा रही है। हो सकता है 1-2 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद यह कंपनी ब्रेकआउट प्रोवाइड करा दे, और इतनी दिनों के ब्रेकआउट के बाद जब भी कंपनी आगे की ओर बढ़ती है तो काफ़ी अच्छा शानदार मूवमेंट दिखाती है। इसका नाम है गुजरात अल्कली एंड केमिकल लिमिटेड। यह कंपनी जो है आपको मैन्युफैक्चर करती है केमिकल प्रोडक्ट को, लेकिन यह कंपनी वन ऑफ द लीडर है कास्टिक सोडा में। तो अर्थात यह लीडिंग कंपनी है कास्टिक सोडा बनाने वाली, और गुजरात बेस्ड है। इसका मार्केट कैप दोस्त बहुत कम है, मात्र 6,000 के लगभग ही इसका मार्केट कैप है। और इसका यदि हम पीई रेशियो देखते हैं तो पीई रेशियो जो है 30 का है। इसका डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं तो 1% का है। ROCE यह 5 के करीब है और ROE भी लगभग 4 के करीब है। ROCE एवं ROE लगभग 25 के करीब होनी चाहिए यदि आप अच्छे कंपनी में देखिएगा तो। यह एक इंट्राडे के लिए कंपनी अभी तत्काल बेस्ट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यह कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि इसका हम अभी का स्थिति देखें, प्रोमोटर होल्डिंग देखें, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो भी निकल करके आता है लगभग 46% है। और इसका 5 साल का ग्रोथ देखते हैं तो 4% है। रिटर्न अगर 5 साल का देखें तो 20%, और 1 साल का रिटर्न देखते हैं 148%। और पित्रोस का स्कोर 4 है। तो पित्रोस का स्कोर दोस्त जितना ज़्यादा होता है 8, 9, 7, 8 से ऊपर तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। यदि इसका हम नेट प्रॉफिट देखें तो वह निकल करके आता है 2016 में 220 करोड़, उसके बाद 2017 में 307 करोड़, उसके बाद 534 करोड़, उसके बाद 690 करोड़। तो ईयर हम देख रहे हैं 16 से 19 तक तो प्रॉफिट इसका जंप हो रहा है, बढ़ता ही आपको जा रहा है। तो यह अच्छी बात है कि प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए, जंप भी होना चाहिए, तो स्टॉक प्राइस उसी अनुसार आगे की ओर बढ़ती ही जाती है। लेकिन हम दोस्त देखते हैं 19 के बाद का स्थिति, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कंपनी का प्राइस जो कभी 900 रुपया था वह 250 तक कैसे आ गया। तो हम देखें 19 के बाद, तो 19 के में स्थिति हम देखते हैं कि आपको 690 रुपया जो भी प्रॉफिट था वह 20 में आकर के आधा हो गया 332 करोड़, उसके बाद फिर आधा 166 करोड़ 21 में, और करंट ईयर में लगभग 200 करोड़ का ही प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं किसी भी स्टॉक को जो नीचे की ओर जा रहा है प्राइस, तो इसका कारण है कि उसका प्रॉफिट भी नीचे की ओर ही जाएगा। जो कभी 900 का प्राइस था वह 250 पर आ गया, और जो इसका प्रॉफिट जो देख रहे हैं जो 690 का था वह प्रॉफिट घट करके 165 166 का रह गया। तो अर्थात इसलिए इसका प्राइस 1/3 भी हो गया था दोस्तों, घट गया, काफ़ी कम गया। यदि इसका हम CAGR देखें तो इसमें भी आपको कमी देखने की, जब भी कभी प्रॉफिट फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन होती है, तो इसका आपको CAGR भी घटता बढ़ता रहता है, वो मेंटेन नहीं रहेगा, बढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कंपनी में आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि 10 साल का मात्र 19%, और 5 साल में 21%, 3 साल में 11%, और उसके बाद 1 साल में जो दिखाई दे रहा है यह बन कर का है 148%। तो अगर यह कंपनी अच्छी प्रॉफिट कमाते हुए अभी तक आती, 690 से आगे की ओर 700, 800, 900, 1000 दिखाती, तो यह प्राइस आपको अभी 2000, 3000 पर मिलता। लेकिन इसका प्राइस काफ़ी डाउन कर गया, जिसके कारण प्राइस जो है 900 से एकाएक 200, 250 तक भी चला आया। इसका हम चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं कि 2018 में यह कंपनी जो है लगभग 900 का लेवल दिखा चुकी थी, 900 पर रेसिस्टेंस लेने का प्रयास की थी। लेकिन 900 के बाद यह कंपनी जो है नीचे की ओर आते आते 2020 में जो मार्च जो भी देख रहे थे उसमें कम होने का प्रयास किया, और धीरे धीरे जो है 2020 में यह लगभग 200 का भी पोजीशन यह दिखा दी थी। उसके बाद धीरे धीरे यह अप साइड में गया, फिर लगभग 300 का स्थिति भी पोजीशन बनाने के बाद, और इस साल जो अगर हम देखें जो जून जुलाई के बाद सितंबर तक यह कंपनी 500 का लेवल दिखा चुकी थी, क्योंकि प्रॉफिट जो है लगभग 166 से 200 करोड़ पार करने वाली है। तो बार बार मैं कहना चाहता हूं
कि जो भी स्टॉक प्राइस है वह अपने नेट प्रॉफिट को फॉलो करती है। जैसे जैसे कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाती जाएगी, स्टॉक प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई बिगनर है तो आप स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि और जान लीजिए कि कोई भी स्टॉक प्राइस जो है अपने प्रॉफिट जो भी होती है उस कंपनी का उसको फॉलो अप करके बढ़ती है। लेकिन जब कभी कोई कंपनी दलदल में फंस जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं कि आइडिया DHSL जो कंपनी जो है काफ़ी अपने प्रॉफिट को कमा दी, तो जिसके कारण प्राइस भी उसका काफ़ी नीचे की ओर घट गया। एक समय आइडिया का प्राइस जो है आपको 1000 के करीब 2000 के करीब में था, लेकिन अभी देखिए 10 रुपया प्राइस पे मिल रहा है। कारण है कि कंपनी का लॉस में बहुत चली गई, प्रॉफिट काफ़ी डाउन हो गया, तो उसका स्टॉक प्राइस भी कम हो गया। जब भी कोई व्यक्ति उस स्टॉक को ही खरीदता है जब वह कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और उस कंपनी में ही या उस नाव में ही सवारी करना चाहेगा जो सेफेस्ट हो, जो आपको आसानी से पार लगा सके। आप वैसे नाव में बैठना नहीं पसंद करेंगे जो मझधार में जा कर के डूबने के करीब हो या डूबता हुआ स्थिति में हो। तो इसलिए स्टॉक वैसा लेना चाहिए दूसरों लॉन्ग टर्म में जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है। लेकिन यह स्टॉक बताने का मेरा एक ही मकसद था कि यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं या स्विंग के माध्यम से 10 दिन 15 दिन होल्ड करने के बाद अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद अगर निकल जाना चाहते हैं, तो यह कंपनी भी मैं आज के वीडियो में लाया हूं। और इसी मकसद से लाया हूं कि इंट्राट्रेड या स्विंग ट्रेडर जो भी हैं इस कंपनी को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और यह कंपनी आपको ब्रेकआउट के बाद आपको आसानी से 1200-1300 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।